आज की कहानी है जिम्मेदारी। आ गई महारानी। बहू को घर में घुसते देख शकुंतला जी जोर से बोली। माँ की आवाज़ सुनकर सौरभ कमरे से बाहर आया और प्रिया की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, कहाँ थी तुम अब तक? तुम्हारी राह देख रहे हैं। ऑफिस 6 बजे ही बंद हो जाता है और रोज तुम 7 बजे तक घर आती हो। अभी 9 बज रहे हैं और तुम अभी घर आ रही हो। कहाँ थी तुम अभी तक? मैंने फ़ोन किया तो तुम बोली कि घर आकर बताती हूँ। तो अब बताओ, जरा पानी तो पी लूँ। प्रिया टेबल पर रखे जग से पानी पीते हुए गिलास में पानी लेकर वह सोफे पर बैठी। पानी पीकर वह बोली, माँ के पास चली गई थी। माँ के पास? भला क्यों? सौरभ बोला, अरे इसकी तो आदत है, हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बहाने से अपनी माँ के पास जाने की। शकुंतला जी मुंह पर बना कर बोली, बस इसके लिए तो इसकी माँ ही सब कुछ है, हम तो कुछ है ही नहीं। दोनों बच्चे भूखे हैं, हम भूखे हैं, रात का खाना अभी तक बना नहीं और यह मायके घूमकर आ रही है। मम्मी जी, मैं मायके घूमने नहीं गई थी, माँ की तबीयत खराब थी। बगल के सुभाष भैया ने दोपहर को फ़ोन किया था। मैं ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर उन्हें देखने गई थी। पापा के जाने के बाद वह अकेली हो गई है और अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भी। अभी मैं उसकी अकेली संतान हूँ तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना। प्रिया इतना बोलकर सौरभ की तरफ मुड़ी। मैं जानती थी कि आपको तो फुर्सत नहीं मिलेगी, नहीं, और सदा ही भांति आप मेरे साथ तो चलेंगे नहीं, इसलिए मैं अकेली ही चली गई थी। सोचा था 7 बजे तक आ जाऊंगी, पर माँ को डॉक्टर को दिखाने दवा देने में कुछ देर हो गई। मैं तो वहाँ रुकना चाहती थी, पर सुभाष भैया और उसकी माँ को रात में देखने का कहकर आ गई। अरे तुम तो अपनी माँ के पीछे ही लगी रहती हो, हमारी परेशानी का तो तुम्हें कुछ ध्यान ही नहीं है। तुम फोन से सुभाष भैया को ये सब करने का बोल देती। सौरभ झुंझलाकर बोला, ऐसा है पतिदेव, मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। पापा के जाने के बाद माँ की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। रात के खाने के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया है, खाना आता ही होगा। बच्चे सिर्फ मेरे ही नहीं हैं, आपके बच्चे और मम्मी जी के पोता पोती भी हैं। आधा घंटे आप भी उन्हें देख सकते हैं, पर मेरी माँ को देखने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे आप लोगों की परेशानी का भी ख्याल है, अतः मैंने सोचा है कि हमारे बगल वाले अपार्टमेंट में एक फ्लैट खाली हो रहा है, माँ को उसी में ले आती हूँ और वह घर किराए में लगा देती हूँ। मुझे भी बार बार उतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। मैं माँ की देखभाल भी आसानी से कर सकूंगी और आप लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। माँ यहाँ हमारे घर में तो रहेगी नहीं। प्रिया ने कहा, इतना झंझट क्यों करती हो? माँ को वृद्धाश्रम क्यों ना रख देती हो? शकुंतला जी झट से बोली। प्रिया ने गंभीरता से कहा, मम्मी जी, आप भी तो बीमार पड़ती ही रहती है, आपके कारण हमें भी तो परेशानियां होती है। फिर भी आप सौरभ की माँ है, मैं भी आपको सदा माँ की ही समझती हूँ। जैसे आप सौरभ की माँ है, वैसे ही वह मेरी माँ है। जैसे आपकी देखरेख सौरभ की जिम्मेदारी है, वैसे ही मेरी माँ की देखरेख मेरी जिम्मेदारी है। क्या मैं कभी आपको वृद्धाश्रम भेजने की बात की? फिर मेरी माँ के लिए ऐसी बात क्यों? थोड़ा रुक कर प्रिया सौरभ से बोली, मैं सदा आपकी सारी जिम्मेदारियां निभाने में आपका साथ देती हूँ, तो क्या आप मेरी इस जिम्मेदारी को निभाने में मेरा साथ नहीं दोगे? कहते कहते प्रिया का गला रुंध गया और वह चुप हो गई। तुम ठीक कहती हो, तुमने सदा मेरा साथ दिया है, मैं भी तुम्हारी इस जिम्मेदारी निभाने में तुम्हारा साथ दूंगा। सौरभ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। मैं भी एक माँ होते हुए दूसरी माँ की पीड़ा नहीं समझ सकी। मुझे माफ कर दो और सौरभ के साथ जाकर अपनी माँ को यहाँ लेकर आओ। शकुंतला जी ने कहा, मम्मी जी, आप बहुत अच्छी है, आप माफ़ी ना मांगे बल्कि आशीर्वाद दे। प्रिया उनके पैर छूकर बोली। शकुंतला जी ने उसे गले लगा लिया और प्रिया खुशी खुशी यह खबर अपनी माँ को फ़ोन पर बताने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ चली गई। दोस्तों, इस कहानी से तात्पर्य यही है कि बहू और बेटी
दोनों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों एक ही समान होती है। अतः अपने मन को जितना प्यार देते हैं उतना ही अपनी सासू माँ को भी प्यार दीजिए। बहू को अपनी बेटी की तरह रखना चाहिए, इससे परिवार में खुशहाली रहती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।